वेलकम इन किस्मत ट्रेड बिजनेस ग्रुप। तो जीत ग्रुप पहला बिजनेस सेशन। एक्चुअल ये पेड वर्जन था, मैंने रिक्वेस्ट की ये सबको फ्री दे दिया। क्यों फ्री दे दिया जाए? क्योंकि इस क्लास का लिंक सबको मिलेगा, सिर्फ वही पर्सन आएगा जो टाइम की कदर करेगा। और मुझे पता है सीखने के लिए बहुत कम लोग आते हैं, इस कारण मैंने पहला शो टाइम मैनेजमेंट सबके लिए फ्री किया। क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं बिजनेस की भाषा सोचता हूं। जिसको टाइम की कद्र होगी वही टाइम सीखने आएगा। नहीं तो 90% लोग टॉपिक्स देखकर क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे कि अरे टाइम मैनेजमेंट बकवास चीज, हमको टाइम मैनेज करना आता है। ये टॉपिक मैं पिछले 60 दिन से मेहनत कर रहा था। ये पहली बार मैंने टॉपिक लाया था मार्च सेशन में, और मार्च सेशन में मैंने एक क्लास ली। क्यों? जो भी किताबों में पढ़ा, जो भी सीखा, वो सब मुझे गलत लगा। इस कारण मैंने उस टॉपिक को उस समय नहीं लिया। बातें सही थी, करने का तरीका अलग। तो 7 दिन इसीलिए हमने रखे। तो वर्ल्ड का जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसे आज तक कोई हल नहीं कर पाया, ना हम कर पाएंगे ना आप कर पाओगे। बस 70% अगर हमने उसे सही कर लिया तो हम अपनी लाइफ में सबसे सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। अब इस पर इंटरनेट पे, बुक्स पे टोटल 12 किताबें लिखी गई। 12 किताबों में हर किताब सही है। तो 7 दिन में जो आप सीखोगे, बहुत सी किताबों का सार सीखोगे, किसी एक किताब का नहीं। जनरली मैं हिंदी ज्यादा यूज करता हूं, तो मैं ज्यादातर टॉपिक टाइम मैनेजमेंट डॉक्टर सुधीर दीक्षित इस किताब से पॉइंट लूंगा। सिर्फ इस किताब के पॉइंट्स नहीं है, बहुत से अलग अलग टॉपिक है, जैसे 7 हैबिट्स, रॉबर्ट, ऐसे बहुत से बड़े बड़े लेखक जिनकी परिभाषा सही है, यूज करने का तरीका अलग हो। तो सबसे पहले हम परिभाषा समझेंगे। क्यों? अगर हम टाइम मैनेजमेंट शब्द ही नहीं समझे तो आगे सारा बेकार। तो मैं माइंडसेट में हमेशा बोलता हूं, सबसे पहले आप क्या जानो, पहले दिमाग लगाओ क्या, उसके बाद अप्लाई करो वाई। 90% लोग गलती क्या करते हैं, पहले वाई अप्लाई करते हैं, बाद में क्या आता है, जिसके कारण वो कभी भी उस टॉपिक पर 90 दिन रह नहीं पाएंगे। वो 7 दिन बाद छोड़ देंगे, 6 दिन बाद छोड़ देंगे, 1 महीना, हाईएस्ट 90 दिन। तो 90 दिन के बाद वो कबूल नहीं करते। तो मैं सबसे पहले बोलता हूं क्या पे मेहनत करो। जब आप सारा क्या जान जाओ, फिर आप दिमाग लगाओ वाई। तो सबसे पहले हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करें। तो 90% लोग टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या समझते हैं, टाइम को मैनेज करना। जबकि टाइम को मैनेज करने की आज तक कोई भी घड़ी नहीं, कोई भी कला नहीं बनी। बस आप अपने टाइम को सदुपयोग कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। आज का पूरा टॉपिक फर्स्ट क्लास टाइम मैनेजमेंट क्या है और टाइम मैनेजमेंट क्यों करना है, इस पर है। तो 2 टॉपिक आज हम करेंगे और कल करेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना। वो कल वाली क्लास किसी भी यूट्यूब, गूगल कहीं नहीं मिलेगी। आज की जो क्लास है वो 99% आपको यूट्यूब, गूगल हर जगह मिलेगी, आज की क्लास। लेकिन कल जो हम इसको अप्लाई जब करेंगे वो यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि रियल में हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए क्यों। सबसे पहला सवाल ये आता है, आज हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए क्यों। पर उससे पहले सवाल आता है कि जैसे मैं 40 साल का, मैंने कभी भी टाइम मैनेजमेंट पे कोई भी चीज करने की नहीं सोची। 2 महीने के पहले
आप लोगों ने, कितने लोगों ने अपनी जिंदगी, कोई 40 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा, 90 दिन आपने क्या कोई टाइम मैनेजमेंट किया? अगर किया है तो यस करिए, हैंड राइज कर दीजिए। थोड़ा स्पीड करिएगा क्योंकि सेशन 30 मिनट में आज कवर करूंगा, बिजनेस सेशन है इसलिए। अगर एजुकेशन सेशन होता तो मैं 1.5 घंटे में करता। चलिए, किसी का जवाब नहीं है। तो सबसे पहली जरूरत क्या है? टाइम मैनेजमेंट हमें करना क्यों? करना जानने से पहले क्या पे मेहनत करना है, क्या, क्यों? आजकल के बिजी शेड्यूल में हमें सबसे बड़ी कमी किस चीज की महसूस होती है? टाइम की। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, आप हो या मैं हूं, सबके पास एक ही प्रॉब्लम होती है, टाइम। मुकेश अंबानी के पास अगर टाइम होता तो वो अपॉइंटमेंट में 3 महीने बाद का शेड्यूल नहीं देता। मतलब इंडिया का सबसे अमीर इंसान के पास भी टाइम, हर बड़ा बिजनेसमैन के पास टाइम। अपॉइंटमेंट कब देता है? 6 महीने बाद। मतलब उसके पास भी टाइम नहीं। जब उसके पास टाइम नहीं है तो आप और हमारे पास कैसे होगा? तो सवाल उठता है कि आज के इस बिजी शेड्यूल में टाइम की प्रॉब्लम क्यों है? इसका सबसे आसान काम क्या है कि हमने कभी टाइम के बारे में सोचा ही। बस हमारे शब्दों में रहता है, सारा खेल वक्त का। मेरा टाइम आएगा, अभी मेरा टाइम नहीं चल रहा, मेरी किस्मत खराब है, अभी मेरा टाइम नहीं चल रहा। कोई ये नहीं बोलता कि मेरी किस्मत खराब है, हर कोई एक वर्ड बोलता है, मेरा टाइम खराब है, मेरा टाइम आएगा। कोई ये नहीं बोलता मेरी किस्मत आएगी। हर कोई वर्ड क्या बोलता है? मेरा टाइम आएगा, या फिर बोलेगा मेरा टाइम खराब है। वो खुद उस बात को जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन महसूस नहीं कर रहा, जबकि उसके शब्द सही बता दे रहे कि मेरा टाइम खराब है। जब आपके बुरे दिन होते हैं, आप जवाब देते हो मेरा टाइम खराब, मेरा टाइम आएगा। और टाइम आता नहीं है, टाइम लाना पड़ता है। और मेरा फेवरेट डायलॉग जीत ग्रुप का, आज से 12 साल पहले सबसे बड़ा डायलॉग था, वक्त वक्त की बात। तो मैं हमेशा वक्त वक्त की बात पे प्रेफरेंस करता हूं। शेयर बाजार है तो भी मैं वक्त वक्त की बात हर जगह अप्लाई करता हूं, टाइम। और टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा खेल है। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि टाइम की वैल्यू। अब टाइम की वैल्यू समझने के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप 100 लोगों से मिलो, 80 लोग यही बोलेंगे मेरे पास टाइम। चाहे आप अपने दोस्त से मिलो, रिश्तेदार से मिलो, या किसी भी पर्सन से मिलो, उसका पहला ही हाथ मिलाते ही बोलेगा, आप अगर पूछते हो इतने दिन बाद मिले, क्या बात है, तो पहला ही जवाब देगा मेरे पास टाइम नहीं। आप अपना फोन बुक देखो, आप अपने रिश्तेदार या दोस्तों को लास्ट बार काम फोन कब किए, आप बोलोगे मेरे पास टाइम। हमेशा हमारे पास एक बहाना होता है, हमारे पास टाइम नहीं। सबसे आसान, जबकि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सोशल मीडिया, हम कितना समय बर्बाद करते हैं ना। अगर आप लिखोगे तो आप जान के अचरज होगे कि एम्ब्रोज वियर्स एक बहुत बड़ा दार्शनिक था। उसने आज से 300 साल पहले समय के बारे में एक चीज लिखी थी। क्या? दिन 24 घंटे का होता है, जिसमें से अधिकांश समय हर पर्सन बर्बाद करता है। मतलब 300 साल पहले उसने समय की सबसे बड़ी चीज लिख दी। मतलब 300 साल पहले एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से हर आदमी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, बिजनेसमैन हो, चाहे आप हो या मैं हूं, 24 घंटे में से अधिकांश समय बर्बाद करता है। अब आप पूछोगे बर्बाद क्यों? वो तो काम कर रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है प्रायोरिटी क्या, कौन सा काम सही। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे मेन काम होता है कि सही काम को सही समय पे करना। और सही काम को सही समय करोगे
तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा, टाइम ही टाइम होगा। बस प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपनी प्रायोरिटी नहीं जानते कि हमें कौन सा काम पहले करना, कौन सा बाद में करना, कब कैसे कहां क्या करना। 99% हम लोग उलझे रहते। टाइम नहीं होगा तो हम व्हाट्सएप कैसे चेक कर लेते, टाइम नहीं है तो हम फेसबुक पे जवाब कैसे देख देते, टाइम नहीं तो हम यूट्यूब देख कैसे। टाइम तो है, बस हमारी प्रायोरिटी सही है। तो सबसे पहले आज के बिजी शेड्यूल में सबसे बड़ी कमी किसकी होती है, टाइम। हम सबसे पहला बहाना बनाते हैं टाइम। इसीलिए मैंने क्यों बोला ये बिजनेस क्लास है, मैं 40 मिनट में ही क्लोज करूंगा। तो अक्सर हम समय पे जब काम नहीं कर पाते या कोई हमारा काम समय पे नहीं करता है तो हमें सबसे पहले गुस्सा आता है। आप अगर कोई काम टाइम पे नहीं करते तो सबसे ज्यादा आपको गुस्सा आता है, अपने पे या सामने वाले पे। हम चिड़चिड़े हो जाते। टाइम की कीमत समझो, अगर हम कोई काम समय पे नहीं कर पाते तो सबसे ज्यादा हमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन आता है और हम तनाव में आ जाते हैं। और तनाव के कारण क्या होता है, बीपी। तो मैं शेयर बाजार में था तो मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी, मैं डेली 18 घंटे काम करता था और रोज रात को मैं जब सोता था तो एक ही दिमाग में रहता था, आज का काम पूरा नहीं। और मैं रोज गुस्साता था। 60 दिन पहले मुझे एक टास्क मिला बिजनेस का कि सर टाइम मैनेजमेंट पे आपको सबसे अच्छी स्पीक देनी। और मेरी ये खासियत है, मैं जब तक कोई चीज डीप रिसर्च नहीं करता तब तक एक शब्द भी नहीं बोलता। तो मैंने बोला सर मुझे पूरे 90 दिन लगेंगे। बोले सर एक किताब पढ़ के बोल दो। मैं बोला नहीं सर। तो जब मैंने ये देखा तो मैं सबसे पहले अपने पे अप्लाई कर। तो मैंने क्या देखा, मैं रोज 18 घंटे शेयर बाजार पे मेहनत करता हूं, वही रूटीन, वही सुबह से रात तक, और लास्ट में एक शब्द आता कि आज का काम पूरा नहीं। तब मैंने टाइम मैनेजमेंट पे मेहनत की, तब समझ में आया कि मैं प्रायोरिटी वाला काम नहीं कर, काम तो कर रहा हूं 18 घंटे लेकिन टॉप प्रायोरिटी वाला काम नहीं। उसी दिन से मैंने पहले डिसाइड किया टाइम मैनेजमेंट। तो मैं पूरे 90 दिन टाइम मैनेजमेंट पे मेहनत किया और 60 दिन में मैंने वो थ्योरी पढ़ाई जो अभी आपको पढ़ा। तो सबसे पहले क्या है, समय की कमी के कारण आप क्या करते हो, हर काम जल्दीबाजी करते, हड़बड़ी से करते हो। क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट में क्या डिसाइड करते हो कि मुझे 10 मिनट में ये काम करना है या 1 घंटे में करना है या 1 घंटे में उस जगह पहुंचना है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहला काम गाड़ी तेज चल, या अपने काम को करने की स्पीड इतनी तेज कर लेते हो कि वो चीज समझे बिना कर देते हो। लास्ट में क्या होता है, दुर्घटना। तो समय की कमी क्यों आती है, क्योंकि आप हर काम को समय देते हो कि मैं 10 मिनट में करूंगा, 1 दिन में करूंगा। आपके साथ मनी के प्रॉब्लम में भी यही आती है कि अरे मैं 1 दिन में इतना कमाऊंगा या 1 साल में कमाऊंगा, और जब आप कमा नहीं पाते हो, टेंशन। तो सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट का रूल क्या है, आपको सही काम सही टाइम पे करना। और किसी भी काम का टाइम आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आप वो काम 3 बार ना करें। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट जब हम कल प्रैक्टिकल करेंगे, सारी किताबी बातें नहीं होगी, रियल लाइफ होगी। आज प्रैक्टिकल इसलिए शब्द बोल रहा हूं ताकि वो शब्द आपके दिमाग में। तो 90% बीपी बीमारी क्यों होती है, हमें टेंशन हो जाती है कि हम काम समय से नहीं करते। आप अगर पेरेंट्स हो, आपका बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करेगा ना तो आपको टेंशन होगी। आप कभी ये नहीं सोचते वो 15 मिनट में भी उतना पढ़ सकता है जितना 2 घंटे में। अगर वो 2 घंटा सामने किताब लेकर ना पढ़े ना तो आपको बीपी आ जाती है। जबकि आप ये नहीं सोच सकते कि वो 15 मिनट में भी पढ़ सकता है। आप खेलने नहीं जाने देते जबकि आप उसको किताब लेके बैठोगे। तो टाइम मैनेजमेंट जब हम पढ़ेंगे
तो 90% लोग गलती क्या करते हैं, टाइम को मैनेज करने की कोशिश करते। तो टाइम मैनेजमेंट का पहला रूल याद रखिएगा, आज तक कोई भी समय को बांध नहीं पाया। तो जब भी आप टाइम मैनेजमेंट की प्रोग्रामिंग करोगे तो कभी भी टाइम नहीं दे कि इतने टाइम में करूं। आपको उस काम को पूरा होने में जितना भी टाइम लगे, बस आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो काम पूरा कर, चाहे उसमें 10 मिनट की जगह 1 घंटे। क्यों? पहली बार टाइम लगेगा, बाद में वो टाइम 1 घंटे से अपने आप घट के 15 मिनट हो जाएगा, लेकिन पहली बार कभी भी टाइम कम में नहीं होता। तो सबसे पहले क्या होता है, आप हड़बड़ी मत करो कोई भी काम को मैनेज करने के लिए। हर काम को मैनेज करने के लिए ज्यादा टाइम, जैसे मैं कोई भी थ्योरी बनाता हूं तो 90 दिन उस पर मेहनत करता हूं, जबकि थ्योरी मेरी 2 दिन में बन जाती है। 90 दिन तो उसके प्रैक्टिकल देखने में लगाता हूं कि हाँ ये काम करती है कि नहीं। जिस दिन 70% हो जाती है मैं ओके कर देता हूं। तो सबसे पहले समय की कमी क्यों है, हमारा आज का टॉपिक है समय की कमी क्यों। अब हमारे पूर्वज लोग, जो हमारे दादा थे, उनको कभी भी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं, हमें होती है। क्यों? हमारे बुजुर्गों के पास 48 घंटे थे। सही बोल रहा हूं कि गलत? सही बोल रहा हूं कि गलत? क्योंकि उनको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम ही नहीं आती थी। टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हम लोगों को आती है। क्यों आती है? आजकल टाइम बचाने की बहुत सी चीजें आ गई, इसका टाइम बचाने की इतनी चीजें आ गई कि हम टाइम बचाने में ही लगे रहते हैं। और वो टाइम कहाँ यूज करते हैं? व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और अनाप शनाप फालतू का। अब हमारे पूर्वजों के पास 48 घंटे तो थे नहीं, कोई भी पीढ़ी है सबके पास यही 24 घंटे। भगवान ने सबको समान बनाया है? नहीं, भगवान ने सबको अलग बनाया। किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को अमीर घर में पैदा किया, किसी को गरीब, किसी को लंबा बनाया, किसी को छोटा, किसी को गोरा, किसी को काला। पर आप नोट नहीं किए, भगवान ने एक कला सबको समान दी। क्या? सबके पास 24 घंटे समान, चाहे अमीर हो, गरीब हो, आप हो या मैं हूं या कोई भी एक ऐसा पर्सन बताओ, पुराने जमाने का बताओ या आज बताओ, सबके पास 24 घंटे। किसी के पास 25 घंटे नहीं है, पर हर कोई उस 24 घंटे का कितना यूज करता है ये इंपॉर्टेंट है। ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52। किसको कौन सा पत्ता मिलेगा ये किसी को पता नहीं होता, ना बांटने वाले को ना पाने वाले को। पर जीतता कौन है? जिसे उसको खेलना आता है। वो कभी इस बात की ब्लेम नहीं करता कि मेरे पास पत्ते खराब है, वो उन पत्तों को खेलने की स्टाइल से जीत जाता है। वही वक्त के साथ हमें करना है कि 24 घंटे, इस 24 घंटे को हम मैनेज कैसे करें। अगर हमने 24 घंटे मैनेज कर लिए तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। हमारे पास टाइम क्यों नहीं है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमने आज तक कभी भी टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल नहीं, हमने कभी ये नहीं लिखा कि हमारा टाइम जाता कब। तो सबसे पहले आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है। पहले हमने समझा टाइम मैनेजमेंट एक ही है, हमारा बहाना कि हमारे पास समय नहीं, कुछ नहीं आता, पैसे नहीं, सीधा बोल देते सर हमारा टाइम खराब। उम्मीद लानी है, माइंडसेट लाना है, पॉजिटिव करना है, तो एक सिंपल सा वर्ड बोल देते हमारा वक्त आएगा, हमारा समय आएगा। बस इससे आगे हम कभी सोचते नहीं। तो समय आएगा कैसे? आज जो बर्बाद कर रहे हैं वो आएगा कैसे? इसको लाना पड़ेगा आज के समय को सही करके। मैं हमेशा फ्यूचर पे कभी नहीं रहता, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, प्रेजेंट को अच्छा बनाओ। अगर आज आपने अच्छा बना लिया, कल अपने आप
अच्छा हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट करना क्यों, हमने अभी समझा टाइम मैनेजमेंट क्यों हम ये बहाना कभी ना बनाएं कि हमारे पास टाइम निकालना सीखना है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट काम क्या है? टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन स्पेसिफिक एक्टिविटीज। हिंदी में सिंपल सा मतलब बोलता हूं, अपने कामों को इस टाइप से सेट करना कि आपके पास टाइम ही टाइम बचे। सिंपल। वो होगा कैसे? इसमें 2 वर्ड आए हैं, ऑर्गेनाइज और प्लानिंग, जो हम कल सीखेंगे। तो अभी क्या है टाइम मैनेजमेंट? आपके पास 24 घंटे, 8 घंटे सोने में चले गए और 2 घंटे रोज के काम, नहाना धोना, फ्रेश होना, खाना खाना, मतलब 24 घंटे में 10 घंटे चले गए, जिसे आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। अब बचा 14 घंटा। अब उस 14 घंटे को जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, 9 घंटे चलेंगे, क्योंकि आप जॉब छोड़ नहीं सकते, बिजनेस छोड़ नहीं सकते। सिर्फ आपके पास एक दिन में 3 घंटे ही मिलेंगे। वही 3 घंटे आपकी किस्मत, आपका टाइम बदल सकते। क्यों? 9 से 6 का जॉब बदल नहीं सकते, अगर वो बदलोगे पैसे की प्रॉब्लम आ जाएगी। बिजनेस कर रहे हो, अगर अपनी दुकान खोलने का टाइम ऊपर नीचे कर दिए, पैसा आना बंद, ग्राहक दूसरी जगह। तो आपके पास पूरे दिन भर में सिर्फ 3 घंटे मिलेंगे जो आपकी किस्मत को सुपरस्टार बना सकते। आप यही सोच रहे हो? नहीं। अब यहीं से कहानी शुरू होगी कल। आप अपने जॉब टाइम में भी टाइम बचा सकते हो, बिजनेस टाइम को भी चेंज कर सकते हो। कैसे? वो हम कल बात करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है कि आप अपनी एक्टिविटीज को स्मार्ट करोगे, जैसे बड़े लोग करते हैं, मुकेश अंबानी, इलॉन मस्क। तो सबसे पहले जो टाइम को मैनेज करना सीख गया, वो अपने हर काम को स्मार्ट कर सकता है। उदाहरण बताता हूं, आपको बिजली बिल जमा करना, आप या तो बिजली ऑफिस जाओगे, 10 रुपए पेट्रोल खर्च करोगे, वहां आधा घंटा लाइन लगोगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा, फिर बिल जमा करोगे, वापस 10 रुपए का पेट्रोल खर्च करोगे, अपने घर आओगे और 1.5 घंटा बर्बाद। वहां अगर आप पेटीएम, फोन पे घर बैठे कर सकते हो। बस आपको अपना काम स्मार्ट करना होगा। चलो आप पुराने जमाने को, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी नहीं यूज करते, आप अपने नौकर को 10 रुपए दोगे एक्स्ट्रा, पेट्रोल और डीजल के अलावा, जो गाड़ी यूज करे, कि बेटा तू नाश्ता कर लेना, जा तू बिल जमा कर, आपका टाइम बच जाएगा। वही टाइम आप अपनी दूसरी चीज पे इन्वेस्ट करके पैसा कमा। तो ये जो सेशन होगा 7 दिन, आज पहला सेशन है, वो हमारा है टॉपिक पर, मतलब टॉपिक है क्या। कल हम इस टॉपिक को प्रैक्टिकल समझेंगे। अगर हम टॉपिक ही नहीं समझेंगे तो मैनेज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का दूसरा काम क्या है? गुड टाइम मैनेजमेंट इनेबल यू टू वर्क स्मार्ट। आप जॉब क्यों कर रहे हो, बिजनेस क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए। अगर आप जॉब में 20,000 कमा रहे हो, जॉब छोड़ो मत। अगर आप उसी काम से 40,000 कमाने लग जाओ, तो जॉब छोड़ नहीं रहे हो, वही काम कर रहे हो, करने का तरीका बदल कर। इसीलिए मैंने क्या बोला, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करो, बिजनेस कर रहे हो बिजनेस करो, बस उसमें अपने टाइम को स्मार्ट करो। और स्मार्ट करना चुटकी का काम है, इतना मुश्किल नहीं। तो वो कब होगा? जब आप उस टाइम को पहले लिखोगे कि आपका टाइम किस काम में कितना जाता है और कहां जाना चाहिए। और अगला टॉपिक क्या है? गेट डन इन लेस टाइम। टाइम मैनेजमेंट का एक ही काम है, स्मार्ट काम करके
अपने टाइम को कम समय में करना। और लोग गलती क्या करते हैं, यही डायलॉग समझकर कि टाइम मैनेजमेंट का रूल है सर 1 घंटे के काम को 10 मिनट में करना, और वो पहले दिन से अप्लाई कर देते हैं कि भैया 1 घंटे को 10 मिनट में करना। और यही कारण क्या होता है, 7 दिन बाद, 9 दिन बाद या 1 महीने बाद वो टाइम मैनेजमेंट से नफरत करते हैं। इसीलिए मैंने क्या बोला, हर किताब में यही लिखा है 1 घंटे के काम को 10 मिनट में करो, और मैं उल्टा बोलूंगा कि सर 10 मिनट के काम को 1 घंटे में करो। जब आप 10 मिनट के काम को 1 घंटे में करोगे, कल की क्लास में हम वही टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे करना। तो सबसे मेन क्या है कि आप अपने टाइम को प्लानिंग करना। तो कल आपको एक सीट मिलेगी कि उसको कैसे करना। तो आज का जो हमारा सबसे मेन टॉपिक था कि सवाल जवाब से भी महत्वपूर्ण है। आप अपने से कभी सवाल नहीं करते। अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले आपको सवाल करना होगा, क्या कि मुझे क्यों टाइम मैनेजमेंट करना। 2 ही आंसर आएंगे, एक पैसा और दूसरा टाइम। दोनों को रिलेट होंगे कि जॉब में टाइम बचेगा तो आप फैमिली को टाइम दे पाओगे, फैमिली से टाइम बचेगा तो जॉब को दे पाओगे, दोनों वाइस वर्सा। तो हम कल यही सीखेंगे कि हमें करना कैसे। कहने का मतलब क्या है, आज की क्लास का सार, हमारे पास, सबके पास टाइम है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमारे पास टाइम नहीं। क्यों? हमारे पास एक दिन में उतने ही घंटे हैं जितने मदर टेरेसा के पास थे, जितने प्रधानमंत्री के पास है, जितने अंबानी के पास है। हर एक के पास 24 घंटे। बस हम बहाना बनाते हैं। अब हम बहाना बनाना बंद करेंगे। फर्क कितना। तो टाइम मैनेजमेंट का सार बता देता हूं कि टाइम को शेड्यूलिंग करना, वो भी प्रायोरिटी के साथ। अब प्रायोरिटी के बारे में 2 वर्ड बता देता हूं। 90% लोग प्रायोरिटी जानते ही नहीं है कि क्या। प्रायोरिटी बोले तो हिंदी में दिशा। 90% लोग जानते ही नहीं है कि उन्हें जाना कहां। बस ये जानते हैं कि पैसा कमाना, दिशा नहीं पता। बहुत पहले मैंने एक क्लास टाइम मैनेजमेंट की पहली क्लास ली थी, उसमें यह बताया था कि अगर आपकी दिशा गलत हो गई, आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप सफल नहीं होंगे। उदाहरण बता देता हूं। अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, अगर आपका डायरेक्शन दिल्ली से बॉम्बे की जगह दिल्ली से केरल हो गया, चाहे आप एरोप्लेन से जाओ, चाहे टैक्सी से जाओ, चाहे 100 की स्पीड से जाओ, चाहे कितनी भी मेहनत करो, आप बॉम्बे नहीं पहुंचोगे। तो बॉम्बे पहुंचने के लिए आपके लिए सबसे पहली जरूरत क्या? सही दिशा और सही डायरेक्शन में जाना। भले ही आप स्पीड कम हो, अगर आपका डायरेक्शन गलत हो गया तो आप कभी भी उस जगह नहीं। और यही कारण है शेयर बाजार में 90% लूजर, बिजनेस में लूजर, जॉब में लूजर। चलिए अब 8 मिनट है Q&A के लिए। चलिए अब जिनके क्वेश्चन है, आज हमने बेसिक टॉपिक रखा कि टाइम मैनेजमेंट क्या। अब किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो। किसी का क्वेश्चन नहीं हो तो फिर क्लास क्लोज करें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैंने जब बनाया था तो 80 क्वेश्चन लिखे थे। यहाँ पे 12 लोग हैं और 12 लोगों में एक का भी क्वेश्चन नहीं। चलो मैं ही क्वेश्चन कर लेता हूं। आज तक कितने लोगों ने टाइम शेड्यूल बनाया? हैंड राइज करें। कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कितने लोगों ने अपना टाइम टेबल लिखा है कि मैं इस टाइम ये करूंगा,
या ये करता। मेरे सेशन के पहले शैलेश जी हैंड राइज किए। शैलेश जी अनम्यूट कीजिए। शैलेश जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी हाँ गुरुजी, आपके पढ़ाने के बाद बनाया था, पहले नहीं। नहीं नहीं पहले। अभी तो मैं पढ़ाऊंगा। 7 दिन में आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर आप 7 दिन मैं जैसा बोला हूं वैसा कर लोगे, आप सक्सेस हो जाओगे। इसीलिए मैंने आज की क्लास को हाई लेवल नहीं किया। सिंपल पहले टॉपिक पढ़ाया कि हम सबसे पहला क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं कि सर टाइम नहीं। सिर्फ मेरे से नहीं, रिश्तेदारों से बात किए हुए आपको कितना समय हो गया सोचो। अपना फोन बुक देखो। आपके घर वालों के अलावा आपके दोस्त होंगे, यार होंगे, रिश्तेदार होंगे जिनका बर्थडे आता है। आपने फोन पे कब लास्ट बार सिर्फ एक व्हाट्सएप बर्थडे मैसेज याद रहता है हमको सबका। हैप्पी बर्थडे सिर्फ वाइफ को भी नहीं बोलते। कई बार तो ऐसा होता है, रात को 11 बजे सोते वक्त वाइफ को बोलते अरे तेरा बर्थडे था भूल गया। आप समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम बहाना बनाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं। इसीलिए मैंने क्यों बोला था कि बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। किस्मत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। किस्मत का मतलब होता है आपका हेल्थ अच्छी, वेल्थ अच्छी, रिश्तेदारी अच्छी, लोग अच्छे, लोगों से संबंध अच्छा। इसीलिए मैंने क्यों बोला, जब टाइम होगा तभी ना आप किसी दोस्त को फोन कर पाओगे। मैं खुद नहीं कर पाता था। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला कि 60 दिन जब मैंने टाइम मैनेजमेंट में सिस्टम किया तो मैंने हर पहलू पे रिसर्च की कि मैंने अपने दोस्त को लास्ट बार फोन कब किया था, बस समझिएगा। किसी को मैसेज कब किया था, जबकि शेयर के मैसेज तो मैं रोज करता हूं, बस समझिएगा। जो मेरा बिजनेस है या पार्ट वर्क है, पर अगर आप नोट करोगे मैं अपने पिछले 2 महीने में शेयर के मैसेज सिर्फ 5% किए। 95% मैंने मैसेज ही नहीं किया। क्यों? मुझे समझ में आ गया था कि थोड़ा सा सिस्टम गलत। तो शैलेश जी अभी आपने क्लास के बाद किया, पहले नहीं। तो आज का कोई टॉपिक टाइम मैनेजमेंट। आज के बाद कोई भी क्लास के बाद ये ना बोले कि मेरे पास टाइम नहीं। मेरे से नहीं, अपने दोस्त यार रिश्तेदार किसी से। क्योंकि टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। सपोज आपका फैमिली मेंबर है, उसका एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में भर्ती है। आप कभी ये बोलोगे कि मेरे पास टाइम नहीं? आप ये बोलोगे कि मुझे जॉब पे जाना है, ये बोलोगे कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसा कमाना है। उस समय सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है? अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिली के उस मेंबर को सीधा हॉस्पिटल मिलने जाते हो और डॉक्टर के आगे चारों ओर चक्कर काटते हो कि अरे उसे क्या हो गया। बहाना नहीं करोगे कि मेरे पास टाइम नहीं। अगर वही रिश्तेदार, वही फैमिली मेंबर आपसे अगर टाइम मांगता है ना, बिना एक्सीडेंट हुए, तो आप सीधे ही उसको ये बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं, मुझे जॉब जाना है, बिजनेस जाना है। अगर आपकी वाइफ हो, आप सीधे ही बोलोगे कि आज नहीं, संडे को घूमने जाते। जबकि आप अगर टाइम को मैनेज करके एक दिन जल्दी छुट्टी ले सकते हो, शाम को 9 बजे घर जाते हो, 3 बजे ऑफिस से छुट्टी ले लो, क्या होगा? एक दिन की सैलरी कटेगी। पर आप कभी ये नहीं करोगे। क्यों? हम पैसे को ज्यादा वैल्यू देते हैं। लेकिन वही कंडीशन अगर उल्टी हो जाए, तो अगर एक्सीडेंट हो जाए और आपको फोन आए कि आपकी वाइफ अस्पताल में इमरजेंसी में, आप उसी समय सीधे बॉस बोलेगा कि जॉब से निकाल दूंगा, उस समय आप सीधा एक डायलॉग बोलोगे, भांड में जाओ। सीधा बोलोगे जॉब छोड़ दो, छोड़ दो। उस समय आप क्या जाओगे? डायरेक्ट हॉस्पिटल। समझ में आ रही? हम आधी कदर कब करते हैं? जब वो चीज खत्म हो जाए और फिर कोई मतलब नहीं। ऐसे ही समय होता है, जो समय बीत गया वो कभी नहीं आएगा। इसीलिए मैं कभी भी पास्ट पे रोता नहीं। आज से 1 साल पहले पास्ट पे बहुत रोता था
अब मैं पास्ट पे कभी भी रोता नहीं, मैं प्रेजेंट को बेस्ट बनाता। तो मैं कभी ये नहीं सोचता क्या हुआ, मैं आज कैसे बेस्ट कर सकता हूं उस पे मेहनत करता हूं। तो बोल्ड आउट थ्योरी मैंने 9 दिन में बनाई, बोल्ड आउट थ्योरी मैंने 9 दिन में बनाई। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस आज पे था कि इस बार मैं नया कैसे करूं। तो पहले मुझे थ्योरी बनाने में 90 दिन लगते थे, इस बार बोल्ड आउट मैंने 9 दिन में बनाया और 15 दिन में पास आउट कर दिया, मतलब 7 दिन में। और पूरे 7 दिन में मैंने 1980 से लेकर 2030 तक की बोल्ड आउट डेटे लिख दी कि किस किस दिन बोल्ड आउट है। टाइम कितना लगा? मुश्किल से 36 घंटे, मुश्किल से पहले मैं टाल रहा था, फिर मैंने बोला कोई काम नहीं करना, सिर्फ बोल्ड आउट। और 3 दिन के अंदर मैंने सारा डाटा बना दिया। इसीलिए मेरे पास डेटे पता थी। आज मार्केट ऊपर से 150 पॉइंट गिरा, मुझे पता था कल बोल्ड आउट डेट। इस महीना जब जब अप्रैल में मार्केट गिरा वो बोल्ड आउट डेटे थी। डाउ जोन्स 900 पॉइंट गिरा, बोल्ड आउट डेटे, एक दिन प्लस माइनस। चलिए, और किसी का कोई टाइम मैनेजमेंट पे क्वेश्चन? जैसे कल मैंने कैफे कॉफी डे दिया था शेयर, क्योंकि मैं शेयर ऑप्शन से अब कैश पे भी ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि बिजनेस शेड्यूल है। कल 45 रुपए था, आज 47 में बेचा, दोबारा 45 में खरीद लिया। जॉबिंग 2 वे ट्रेड जो मैंने कब बनाया था? आज से 1 साल पहले। 2 वे ट्रेड, किस्मत ट्रेड में मैंने सबसे पहले पढ़ाया था 2 वे ट्रेड। चित भी आपकी और